Hi, I am Rahul. You're welcome on my channel. आज है 7 जून 2023। आओ देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू में। स्टार्ट करने से पहले टू क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम द यूपीएससी पीटी 2023 में जो पूछा गया है। तो उसमें एक क्वेश्चन था, यूक्रेन के बारे में पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया। इसमें पूछा था कि हाउ मेनी ऑफ द above मेंशन कंट्रीज शेयर ए लैंड बॉर्डर विद द यूक्रेन। ओके, तो ये पेयर में पूछ दिया था, एलिमिनेशन सिस्टम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो है यूक्रेन का बॉर्डर जो है हंगरी एंड रोमानिया से केवल शेयर होता है, इसलिए ओनली टू, यानी कि ये ऑप्शन इज करेक्ट है। अब देखते हैं मैप में इसका लोकेशन कहाँ है। यूक्रेन, ये देखिए, यूक्रेन का बॉर्डर बेलारूस से, सॉरी रसिया से शुरू होता है। रसिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड मोल्डोवा। ठीक है, इतने से इधर ब्लैक सी है साउथ में। ठीक है, तो एक मोल्डोवा, एक रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस एंड रसिया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात देशों से बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन। ठीक है, तो ध्यान में रखना। और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा भी मैपिंग का क्वेश्चन है और करंट में जो न्यूज बना था उसके बारे में। तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन इन न्यूज: नॉर्थ कीबू एंड इटूरी, war between the Armenia and Azerbaijan, no. नारगोर्नो काराबाख, डिस्प्यूट बिटवीन द इसराइल एंड द लेबनान, नो। ये जो है आर्मेनिया एंड ये ऐसे ऐसे मिलेगा, ये आर्मेनिया का था, नारगोर्नो एंड काराबाख, आर्मेनिया एंड अजरबैजान का। ठीक है, और ये खरसोन जेपोरिस्तान जो है ये किसका था? यहाँ यूक्रेन में जो है प्रॉब्लम चल रहा है, यूक्रेन रसिया का, उसका है। ओके, तो इसका आंसर होगा, कोई भी सही नहीं है इसमें, तो नॉन। ओके, और देखते हैं मैप में इसको। तो नॉर्थ कीबू एंड द इटूरी, ये देखिए डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के जो है नॉर्थ ईस्ट में है इटूरी एंड नॉर्थ कीबू। यहाँ पर एथनिक क्लैश चल रहा है। ठीक है, युगांडा बॉर्डर पे है, तो ये ध्यान रखना। ओके, डीआरसी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ओके, और एक मैप को और देखते हैं, अभी न्यूज़ में हम लोग द हिंदू में देखेंगे। सर्बिया में कोसोवो रीजन जो है यहाँ एथनिक क्लैश है। ये कोसोवो बेसिकली 2008 में अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर लिया था, बट सर्बिया उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, सर्बिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, इसीलिए यहाँ पे एथनिक क्लैश है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं द हिंदू को देखना। द हिंदू को देखना शुरू करते हैं। तो इसमें पहला न्यूज़ वही रेलवे का जो प्रॉब्लम आया है, जो एक्सीडेंट हो गया था। सीबीआई गैदर्स एविडेंस, मतलब सीबीआई जांच शुरू हो गया है। सीबीआई गैदर्स एविडेंस 83 बॉडीज येट टू बी द क्लेम्ड। ओके, अभी 83 बॉडीज को पहचाना नहीं गया है। तो टीम विजिट्स बहंगा बाजार and Balasore railway station inquiry about the signaling system. 4 days after the deadly incidents, authorities plan to DNA sampling to help the relatives identity. ओके, क्योंकि उनको पहचाना नहीं जा रही ज़्यादा, मतलब उनके शरीर को क्षतिग्रस्त हो चुका है एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट से। ओके, डेथ हो गई है। सीनियर ऑफिशियल्स डिसएग्री विद द पैनल्स फाइंडिंग। ओके, उसमें कुछ आपस में चल रहा है। Senior Sections Engineer A.K. Mahanta, who has the part of the inquiry panel, disagree with the finding that the point of rail and the accident spot was set for the loop line instead of the, वो पर्सनल, वही उनका पर्सनल रेलवे का मामला है। टेम्पल along the track turn place of the refugee. Okay, so while the some of the persons tried to give the communal color to the train accident on the social media, the under
construction temple along with the track played a vital role in the providing the refugee to the distress. ओके, तो वहाँ टेम्पल को मदद कर रहा है। और एक न्यूज है, दिल्ली पुलिस विजिट टू ब्रिजभूषण हाउस इन गोंडा। ओके, तो जांच शुरू है। और इधर देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, यूएस सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान टू विजिट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली आ रहे हैं सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी से मिलेंगे। ओके, ये क्या है, एक और न्यूज है, द ये लुक एट द ट्रू स्टेट ऑफ द इंडियन पॉलिटी, द कॉन्फ्लेक्शंस बिटवीन द नेशनलिज्म एंड द हिंदुत्व। आगे देखेंगे अगर होगा इसमें तो। ये देखते हैं क्या है, इंडिया स्टिल नॉट फ्री ऑफ द मैनुअल स्क्रीवेंजिंग। ओके, एक रिपोर्ट निकला है जिसमें जो है 508 डिस्ट्रिक्ट जो है फ्री हो चुके हैं मैनुअल स्क्रीवेंजिंग से, मतलब मैला साफ करने वाला। एंड 76 डिस्ट्रिक्ट में, मतलब 766 डिस्ट्रिक्ट में 508 डिस्ट्रिक्ट फ्री हैं। ओके, मैनुअल स्क्रीवेंजिंग से। आगे बढ़ते हैं, मणिपुर में जो क्लैश हुआ है, मदर चाइल्ड वन अलाइव इन द मणिपुर हैज अ क्राइसिस एस्केलेट्स। ओके, ये देखो आर्मी जो है लोगों को मेडिकल सुविधाएं दे रही है। द सेंटर एयरलिफ्टेड अराउंड द 1000 border security force BSF personnel to the Manipur on Tuesday as the violence erosion and killing the continue in the crisis hit state. ओके, अभी भी समस्या टला नहीं है। माइती एंड कुकी, माइती कौन है, माइती वैष्णविज्म हिंदुइज्म है और कुकी क्रिश्चियन है। ठीक है, आपस में क्लैश। हाई कोर्ट सीक्स आंसर फ्रॉम द स्टेट से दोनों से हाई कोर्ट आंसर चाहता है ऑन द फेल्योर टू पे द मनरेगा वेजेस इन बंगाल। इन मार्च 2022 द सेंटर इन्फॉर्म वेस्ट बंगाल that on further fund would be the release till it is compiled with the central directives regarding inquiry report. The separate chaff from grain, High Court tell the centers. Okay, the Calcutta High Court on the Tuesday asked the centers and the West Bengal government to submit a report on the non-payment of the wage to workers enrolled in the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act मनरेगा स्कीम इन द स्टेट। ओके, तो उस पर हाई कोर्ट जो है फटकार लगाई है। आगे बढ़ते हैं, उमर अब्दुल्ला जो है अटैक किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ओवर डिले इन द जम्मू कश्मीर इलेक्शंस, तो उस पर भी ध्यान रखना। बिहार में जो है ब्रिज कोलैप्स हो गया, किस नदी पे था, गंगा पे था। कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में, भागलपुर में। ओके, गंगा रिवर पे है। क्यों भाई पेन नहीं चल रहा है, हाँ, गंगा रिवर पे। बिहार गवर्नमेंट सेंड सो कॉस्ट नोटिस टू कंस्ट्रक्शन फर्म आफ्टर द ब्रिज कोलैप्स। बिहार रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स RCD served as a show-cause notice to SP Sinha Construction Private Ltd asking why the government should not to blacklist the company, giving at the 15-day period of the answer. ठीक है, ये जो है 3.16 लॉन्ग किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज बन रहा था। ये बन रहा था गंगा रिवर पे एंड द सुल्तानगंज भागलपुर में। ठीक है, ये जोड़ रहा था अगवानी एंड द खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को। ओके, तो ये ध्यान में रखना, ये अगर बीपीएससी की तैयारी करते हो तो यहाँ से पूछ लेगा। ओके, अगवानी सुल्तानगंज ब्रिज कोलैप्स। राहुल गांधी ने कुछ कहा है, राहुल गांधी मुस्लिम लीग सेकुलर, मुस्लिम लीग को सेकुलर बोले हैं। तो रिमार्क ऑन द थ्रेटन टू डेंट CPI पोल इन द प्लान केरला। ठीक है, केरला में टारगेट कर रहे हैं वोटर्स को। और ये बेसिकली इसका मुस्लिम लीग का पूरा नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1906 में जो ढाका में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर थे आगा खां और इसको फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सलीमुल्लाह खां। ओके, तो ये ध्यान रखना, कुछ फैक्ट था इसके बारे में। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है जिन्ना नहीं थे, ध्यान रखना।
प्रो खालिस्तान स्लोगन राइजेज ऑन द ऑपरेशन ब्लू स्टार एनिवर्सरी। ब्लू स्टार के बारे में मैंने बताया था, इन 1984 में ब्लू स्टार इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट कराया था। कहाँ पे? गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर में, ठीक है। भिंडरवाला जो है वहाँ पे कंट्रोल कर रखे थे, तो उससे जो है टेम्पल को छुड़ाया गया, ओके। और कम से कम 100 सिख भिंडरवाला सहित मारे गए थे। इसके बाद जो है इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद उनके सिख गार्ड के द्वारा 1984 को। इसके बाद जो है दिल्ली राइट्स हुआ था 1984 में, जिसमें 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे, सिख समाज के लोग, ठीक है। प्रो खालिस्तानी स्लोगन वर द राइज बाय द सपोर्टर्स एंड द एक्टिविस्ट ऑफ द रेडिकल सिख आउटफिट्स ऑन द 39th एनिवर्सरी ऑफ द ऑपरेशन ब्लू स्टार द गोल्डन टेम्पल प्रीमिसेस ऑन द ट्यूसडे, ओके। तो आर्मी भेज दिए थी इंदिरा गांधी जी ने गोल्डन टेम्पल में, इसलिए जो है सिख आहत हुए थे। तो यही मेन इशू था, जबकि भिंडरावाला अलग खालिस्तान की मांग कर रहे थे, ठीक है, उनके मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये तो देखे नहीं, अभी देखता हूँ। चाइना ओवरटेक्स द यूएस इन द साइंटिफिक रिसर्च आउटफिट। While there has been the dispute over the West matrix with which the judge the quality of the research output, China seems to be the rising in the top in all them. चाइना जो है अपनी रिसर्च आउटपुट में आगे निकल गया है, किससे? यूएस से, ठीक है। आप डायग्राम को देखो। द डाटा फॉर द चार्ट्स हैज़ बीन द कलेक्टेड फ्रॉम द यूएस नेशनल साइंटिस्ट बोर्ड, नेचर इंडेक्स, क्लेवर्ड एनालिटिक्स एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बीपो के द्वारा। शिंगो यूनिवर्सिटी इन द बीजिंग चाइना इज अमंग द वर्ल्ड टॉपेस्ट। ये जो है शिंगो यूनिवर्सिटी इन बीजिंग में है, इज द अमंग टॉप लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, रैंक 1 इन द चाइना, ओके। चार्ट में शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे चाइना नंबर 1 पे। देर द चार्ट पेपर्स पब्लिश, ये पेपर पब्लिश कर रहा है, इसके मामले में जो है चाइना नंबर 1 पे, यूएस सेकंड पे एंड इंडिया थर्ड पे है, ठीक है, ध्यान रखना, इंडिया थर्ड में इस रिपोर्ट के अनुसार। और चार्ट शोज द नंबर ऑफ द ऑथर्स ऑफ द नेचर इन द जर्नल्स, ओके। देखो यूएस में डिक्लाइन कर रहा है, जबकि चाइना इम्प्रूव कर रहा है, ओके। इसी प्रकार चाइना जो है एप्लीकेशन रिसीव्ड में, पेटेंट में काफ़ी आगे बढ़ा। तो ये न्यूज़ था। और थोड़ा बहुत देख लेते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम यूएस लेड द वर्ल्ड इन द नंबर ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन द नंबर ऑफ द citations that these papers racked up, while the volume of the papers the published by the researchers of the country alone does not imply a higher chance of the winning a Nobel Prize. It still the suggests the presence of the productive research establishment. This said, the scholar have also the devised way to the measures the research output that also the says the some things about it quality on these measures too. The US has been leading all other the countries, but this the dominance seems to be the slipping. आगे देखते हैं न्यूज इन द नंबर्स फैक्ट को देखते हैं। द सैंक्शंस फंड टू एक्सपैंड दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, 110 करोड़ रुपए लाइब्रेरी के लिए मिला, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को। द नंबर ऑफ द यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड इशू इन इंडिया, 94 लाख डाटा फ्रॉम द सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री shows that the यूडिट कार्ड, ध्यान रखना, ई यूडिट कार्ड किससे रिलेटेड है? डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है, जनरेटेड द 716 डिस्ट्रिक्ट इन ऑल द स्टेट एंड यूटीज विच ओनली द 9 हैव बीन द जनरेटेड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, ओके। एनुअल कंपेंसेशन ऑन्ड बाय द ओवर इमिटिंग नेशंस, लगभग 1446 इन द पर डॉलर कैपिटा until the 2050 countries 2050 2050 until 2050 countries such as the US and the Germany could the liable to
pay a total of the 150 trillion in the compensation to the low emitters like India. Okay, Pakistan government total debt increase as the per द सेंट्रल बैंक। ये जो है 58.6 बिलियन डॉलर जो है कंट्री का डेप्ट हो गया पाकिस्तान का। ये बोट कैरिंग द रिफ्यूजी सैंक इन द बे ऑफ बंगाल में जो है सैंक हो गया। 180 रिफ्यूजी लास्ट ईयर अराउंड द 3500 रोहिंग्याज अटेम्प्ट टू क्रॉस द बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी। आउट ऑफ द 348 पीपल डाई वेंट टू मिसिंग। ओके, अभी हम लोग न्यूज़ में अभी देखे थे मैप को, कोसोवो को। कोसोवो बेसिकली सर्बिया का इंटरनल पार्ट है, जबकि कोसोवो ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जबकि भी जो है सर्बिया मान्यता उसको नहीं दिया। इसलिए यहाँ पे एथनिक क्लैश हो गया, ये अलग एथनिक के लोग हैं। ओके, वाई इज देयर द ट्रबल इन द कोसोवो अगेन? Where do the roots of the tension between the Kosovo and the Serbia lie? What happens after the Kosovo declared independence in 2008? जो मैंने बोला, what triggered the recent clash? Where do the EU brokered resolution stand? What role does the Russia, NATO, and the EU play in the conflict? Okay, तो clash broke out of 29 में between the Serbs protesting in the North Kosovo and the NATO-led Kosovo force KFOR, leaving about the 30 NATO soldiers and the 50 Serbs injured. Okay, clash हो गया था। बोथ कोसोवो एंड द सर्बिया लाइन द बाल्कन्स क्षेत्र में बिलोंग करते हैं। रीजन ऑफ द यूरोप मेड ऑफ द कंट्रीज दैट वेयर द वंस, ये पार्ट ऑफ द एस्टवाइल द रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया के हिस्से थे। कोसोवो ये फार्मर प्रोविंस ऑफ सर्बिया का था, प्रोविंस था। यूनिलेटरली डिक्लेयर, ये यूनिलेटरली लोग और अदर लोग भी डिक्लेयर किए इन 2008। सर्बिया हाउएवर डज नॉट रिकॉग्नाइज इन द कोसोवो एज द सॉवरेन स्टेट। ओके, अभी तक इसको डिक्लेयर नहीं किया। कोसोवो's current leader in the west are Kosovo's current leader in the west concerns the Serbia's strong historic and the military ties with the Moscow and its the political closeness with the President Vladimir Putin, who has the maintained the support for the Serbian clan। ठीक है, जो है इसको सपोर्ट करे। Kosovo's current leader and the West are also concerned about the Serbia's along the historic and the military ties with the Moscow's। सर्बिया का झुकाव मॉस्को की तरफ है। इसमें यह क्या है, यहाँ पे भी यूएस एंड रसिया अपने अपने कार्ड खेल रहे हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे अजरबैजान एंड अर्मीनिया में, तो ये डायरेक्ट नहीं लड़ते हैं, दूसरे की ज़मीन पे लड़ते हैं अक्सर, यूएस एंड चाइना, सॉरी यूएस एंड रसिया। in the aftermath of the one of the vast escalation of the tension between the Kosovo and the Serbia in at least the decades, the NATO last the sent the 700 more of it the peacekeeper troops to Kosovo। Clash broke out in 29 May। clash served the protesting the Kosovo, ये सब हम लोग देखें। NATO led Kosovo force, okay, and leaving about the 30 NATO soldiers and the 50 Serbs। Since then, the president of the Serbia and the Kosovo have met once on the June 1 under the pressure from the European Union in the presence of the France and the German leaders। However, the resolutions to the long-standing conflict remain uncertain। Okay, तो आगे इस पे नज़र बना के रखा जाएगा, हम लोग थोड़ी समझदारी बनाएं इस पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, हेक्टिक प्रिपरेशन ऑन द पीएम्स यूएस विजिट, मोदी जी जाने वाले हैं। ओके, जैक सुलिवन अराइव्स इन न्यू दिल्ली एमिड ये फ्लरी ऑफ द मीटिंग अहेड ऑफ द नरेंद्र मोदी विजिट इनटू न्यूयॉर्क एंड द वाशिंगटन लेटर दिस मंथ। इसी मंथ में जाने वाले हैं। द टू साइड्स आर द एक्सपेक्टेड टू फाइनलाइज द एजेंडा फॉर द प्राइम मिनिस्टर ट्रिप एज वेल एज द strategic and the defense agreement they hope to sign announce। ओके, तो जाने दो, तो इस पे हम लोग देखते हैं, नज़र बनाए रखेंगे। यूएस
Security advisor Jack Sullivan visit India next week for the meeting of with the Indian counterpart Ajit Doval and the other officials as part of the number of the high-level meeting ahead of the Prime Minister Narendra Modi visit to the US later this month. Sources confirm. ओके, तो आने दो, इससे रिजल्ट कुछ निकले तो फिर बात होगा। ये सब काम कर रहे हैं, कोलेशंस फॉर द डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ISAT पे काम कर रहे हैं। ओके, मणिपुर का वही न्यूज, मणिपुर गवर्नमेंट येट टू टेक स्टैंड एंड एडिंग द माइतीज इन द ST लिस्ट। माइतीज के लिए काम कर रहा है। एज द एथनिक क्राइसिस कंटिन्यू बिटवीन द माइती एंड द कुकी जोमी पीपल्स इन द मणिपुर, द स्टेट गवर्नमेंट made yet to be take a position on whether the farmers should be the given the scheduled tribe status according to the submissions made before a division bench of the Manipur High Courts Imphal is Tuesday। ओके, तो वहाँ पे जो है क्लैश अभी भी जारी है। ढाका सीक्स क्लेरिफिकेशन ऑन अखंड भारत मैप। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अखंड भारत के बारे में जो है पूछा गया, क्योंकि जो है मैप प्लेस्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में लगाया गया अखंड भारत को, तो उसमें बांग्लादेश भी आता है। ओके, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब, पाकिस्तान, ये सब आते हैं, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन उठाया है और उठाना भी चाहिए। किसी के संप्रभुता पे हम लोग वार नहीं करेंगे। सबमरीन्स डील्स कैन वी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सेज द जर्मन मिनिस्टर। जर्मन मिनिस्टर भी इस समय आए और वो भी सबमरीन डील कर रहे हैं। इंडिया एंड द जर्मनी डिस्कस ऑन द प्रोग्रेस ऑफ ए डील फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द 6 एडवांस conventional submarine by the Indian Navy under the Project 75I। Visiting the German Defense Minister Boris Pistorius said on his the talk with the Defense Minister Rajnath Singh while making the strong pitch for the German company। अभी जर्मनी इस कंपनी से डील कर रहे हैं, ओके, सबमरीन्स लेने के लिए जर्मनी से। ये देखो 508 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री आर फ्री ऑफ द मैनुअल स्क्रिवेंजिंग, मिनिस्ट्री सेट। Center has the maintained in the recent parliament sessions that that there are the no manual scavenging data and attributed those the hazardous cleaning of the sewer and the septic tank। Budget makes no allocation for the manual scavenger rehabilitation scheme। इसके लिए नमस्ते स्कीम चल रहा है, ओके। एंड डिस्पाइट द स्टेटिंग ओवर द past few years that the manual scavenging and the scavenging had been the eliminated in the country, and the only remaining the threat was the hazardous cleaning of the sewer and the septic tank। The Union of the Social Justice and Empowerment Ministry has now said that only 508 यानी कि 508 of the 766 district in the country have been the declared the free of the manual scavenging। ओके, और पढ़ते हैं इंडिजीनियस हैवी वेट टारपीडो सक्सेसफुली टेस्टेड। नेवी टेस्ट फायर द इंडिजीनियस डिजिग्नेटेड एंड द डेवलप हैवी वेट टारपीडो वरुण अस्त्र with a live warhead against the Andresa target on the Tuesday। Inductions of the Varun Astra has been also extensive trials and will become the mainstay of the anti-submarine torpedo for all the naval warship, ये डिफेंस सोर्सेस सेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोदी schools to be developed as the model institutions। The government is also developing and the archaeological museum in Vadnagar। Prime Minister Narendra Modi's first school in his the hometown Vadnagar in the Mehsana district of the Gujarat is being developed as a model school called the Prerna
टू इंस्पायर द यूथ, स्कूल का नाम है प्रेरणा, ध्यान है, इंस्पायर द यूथ ऑफ द कंट्रीज ट्राई टू बिकेम द कैटलिस्ट चेंजेस, प्रेरणा which means the inspirations, being the developed as an the experimental school, top government sources said, adding that it will envisaged to be the schools of the future but with the focus of the values imparted using the various technique and the technologies. ओके, आगे देखते हैं वर्ड के कुछ न्यूज। यूरोपियन कोर्ट्स कंडेम रसिया ओवर द पॉइजनिंग ऑफ द नवेल्नी इन 2020। ओके, तो इसलिए न्यूज में था। एंड रियाद क्या हुआ, रियाद कहाँ की कैपिटल है, सऊदी अरेबिया की। ओके, एंड ईरान ओपन्स ईरान रीओपन्स इट द लॉन्ग सट 7 year सट लॉन्ग सट सऊदी अरेबिया एम्बेसी आफ्टर द 7 years gap। Iran reopened its the embassy in the Saudi Arabia after a 7 years closure, reaffirming a Chinese brokered rapprochement. The Iranian mission resumed in its former premises in the Riyadh diplomatic quarter near the Syria embassy, which is also the expected reopen soon फॉलोइंग द सऊदी आउटरीच इन दमस्कस। सऊदी अरब का जो है सीरिया में भी जो है एम्बेसी खुलने वाला है, तो इसको बता रहा है। ये चाइना की जो है मध्यस्थता में हो रहा है। ढाका आर्मीज ऑफ द बांग्लादेश एंड इंडिया शुड चाहिए स्ट्रेंथन कोऑपरेशन। ओके, बांग्लादेश आर्मी के बारे में बता दे, वो पीस कीपिंग में सबसे ज़्यादा, दुनिया के सबसे ज़्यादा आर्मी को भेजता है, तो ये आप ध्यान में रखना। एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटोनियो ब्लिंकन विजिट द सऊदी अरेबिया। अब ये ज़्यादा अपने लिए काम का नहीं है, जाने दो उनको, तेल वोल खरीदने दो, बेचने दो। फ्रंट लाइन डैम ब्लोम अप इन द खारसोन। खारसोन कहाँ का क्षेत्र है, यूक्रेन का। रसिया यूक्रेन ब्लेम्स ऑफ ईच अदर। होम एंड द स्ट्रीट एंड द बिजनेस फ्लडेड डाउन स्ट्रीम। Emergency crew in the begins evacuation. Both the Russia and the Ukraine held official raids to check the cooling system in the जेपोरोंजिया न्यूक्लियर प्लांट। ये ध्यान रखना कहाँ का प्लांट है, यूक्रेन का। एंड वाटर सप्लाईज टू द क्रीमिया में भी हिट। चाइना एंड रसिया कंडक्ट द एयर पेट्रोल ओवर द सी ऑफ द जापान एंड ईस्ट चाइना सी। इधर रसिया और चाइना एक हैं, इसके साथ ही साउथ कोरिया जापान एंड यूएसए एक तरफ है यहाँ पे, ठीक है। और वो नॉर्थ कोरिया वाला, ये दोनों लोग इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं रसिया एंड चाइना वाले, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, इसलिए यहाँ पे क्लैश है, यहाँ पे भी टेंशन रहता है। साउथ कोरिया सेट फ्रॉम द रसिया एंड द फोर चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैज बीन इंटर द इट्स एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। ओके, तो ये ध्यान रखना। ये ईस्ट चाइना सी की बात होती है, ईस्ट चाइना सी एंड सी ऑफ जापान। ओके, आप मैप में देख लेना। अफगान एनजीओ जो है वो अफगान एनजीओज विमेन स्टाफ रिज्यूम वर्क। एनजीओ काम करने लगी हैं, विमेन जो है ये लीडिंग इंटरनेशनल एनजीओ अफगानिस्तान विमेन स्टाफ हैव रिज्यूम देयर वर्क इन द सम प्रोविंसेस मंथ आफ्टर द तालिबान गवर्नमेंट बैंड देम। ये बहुत अच्छा खबर है भाई, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। बगैर महिलाओं के अधिकार के समाज को हम लोग विकसित नहीं कर सकते, ठीक है। केवल पुरुष आगे होगा तो केवल एक वर्ग आगे होगा, अगर महिला एम्पावर हुई तो पूरा समाज एम्पावर होगा। ओके, अनफेज्ड बाय द सैंक्शंस ईरान अनवील्स न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल्स दैट कैन कवर द 1400 किलोमीटर। Iran claims on Tuesday it had created the hypersonic capable of the traveling 15 times of the speed of sound. Okay, adding a new weapons to it. The arsenals and the tension remains high with the United States over the its nuclear program. फतेह नाम है इसका, ध्यान में रखना, पूछ लेगा फतेह का क्या है, न्यूज में था फतेह, तो फतेह क्या है, इसका न्यू मिसाइल है। इसका कनक्यूर मतलब होता है पारसी में, पारसी। was the unveiled even as the Iran said when it's the diplomatic post Tuesday it the Saudi Arabia after the reaching the detente
with the Riyadh following the years of conflict. ओके, ये अमेरिका को टारगेट करेगा, मतलब रिटेल रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली ईज्ड इन मे, ठीक है, कम इन्फ्लेशन था रिटेल क्षेत्र में, मतलब खुदरा में. इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट दैट कंज्यूमर इन्फ्लेशन में हैव एज्ड फर्दर लास्ट मंथ ड्यू टू द moderations in the food prices on a sequential basis. However, the retail inflation is expected to have the inch up to the 0.4% in the May, compare with the 0.2% decline. India's consumer inflation could the moderate further from the April's 18-month low of 4.7%, with the food price rise likely have to cooled further in May. Even a price of the some items like the milk, rice, and pulses move up to on the month on month basis. इकोनॉमिक रेकल्स. ओके, तो ध्यान रखना, सीपीआई जो है कौन जारी करता है? एनएसओ. एनएसओ किस मिनिस्ट्री में आता है? एनएसओ जो है मोस्पी में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ओके, तो ये ध्यान रखना. इंटरनेट इकोनॉमी जो है टू हिट द 1 ट्रिलियन बाय द 2030. इंडियाज इंटरनेट इकोनॉमी B2B ई कॉमर्स फर्म्स, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, ईड टैक कंपनीज, मतलब ये एजुकेशन एंड सो ऑन, hit the 1 trillion to value the 2030 तक, up to the 175 billion 2022 में था, अकॉर्डिंग टू द गूगल, वेनिन एंड द कंपनी. इनके साथ वर्ल्ड बैंक जो है कट किया है 2023 ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट. ओके, तो इसको भी ध्यान में रखना. आगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है मेडिकल पर. विल WHO पेंडेमिक ट्रीटी, भाई न्यूज में है पेंडेमिक ट्रीटी, ध्यान में रखना है. लीव आउट ऑफ द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR पर है ये पेंडेमिक ट्रीटी. जस्ट 3 years आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द पेंडेमिक, it is the understandable why the member states negotiating the pandemic instruments have focused on the preventing pandemic that resemble the COVID-19, but not all the pandemic in past have been, nor those in the future will the caused by the viruses. Okay, तो AMR देखते हैं क्या है. एक मिनट. AMR क्या है? AMR is the fueling the rise of the drug resistance infections, including the drug resistant tuberculosis, drug resistance pneumonia, drug resistance staph infections such as the methicillin resistant Staphylococcus aureus, MRSA. These infections are the killing and the debilitating millions of the people annually. The AMR is now a leading cause of the death in worldwide. Okay, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इसका फुल फॉर्म है. एंड पेंडेमिक इंस्ट्रूमेंट जो है बेस्ट ऑप्शन टू मिटिगेट द AMR, safeguard life saving antimicrobial to treat the secondary infections in the pandemic. AMR exceeded the capacity of any the single country or the sector to solve. Global political actions is needed to be the ensure the international community work together to the collectively mitigate AMR, sport conservation, and the development of the equitable distribution of the safe and the effective antimicrobials. Okay, treating these the bacterial infections required to effective antibiotics, and with the AMR increasing, effective antibiotic are the becoming the scarce resource, essentially safeguarding the remaining effective antibiotics we have is the critical for responding the any pandemic. ओके, तो ये न्यूज में था.
थोड़ा बहुत और इसके बारे में देखते हैं। In late May, the latest version of the draft the pandemic instrument, also the referred as the pandemic treaty, was shared with the member states at the World Health Assembly. The text was made available online via the Health Policy Watch, and it quickly became the apparent that all the mention of the addressing the antimicrobial resistance in the pandemic instrument were at the risk of the removal. Work on the pandemic instrument began in the December 2021 after the World Health Assembly agreed to a global uh, process to a draft and the negotiate and the international instrument under the constitutions of the World Health Organization to protect the nation and the communities from the future pandemic emergencies. Since the beginning of the negotiations on the pandemic instrument, these have been called from the civil society and the leading experts, including the global leaders group and the antimicrobial resistance too. Okay, including the so-called silent pandemic of the antimicrobial resistance in instrument. Okay, तो ये था AMR के बारे में. ओके देन थैंक यू. नेक्स्ट मिलते हैं 8 जून को. थैंक यू.